नाजरीन, खारिया में एक वाक़या रूनुमा होता है कि एक शख्स की डेड बॉडी लटकी हुई मिलती है। वो आज 8 रोज़ इस वाक़े को गुज़र चुके हैं और ये मुहिम्मा बनी हुई है कि उसने खुदकशी की या उसको मारा गया। आज तमाम तफसीलात का आपको बताएंगे। उस शख्स के वालिद आज हमारे साथ मौजूद होंगे, ऐसे जानेंगे कि ये वाक़या है क्या, इनके बेटे को मारा गया या खुदकशी की। अंकल जी, ये बताएं कि आपके बेटे को मारा गया था या उसने खुदकशी की है? जी बिल्कुल मारा गया है। मेरे बेटे को मैंने पहले अर्ज़ किया कि खुदकशी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। खुदकशी इंसान करता है भूख की वजह से, तंगदस्ती की वजह से या बेरोज़गारी की वजह से। तो पुलिस ने कोई अभी तक आपकी FIR काटी या नहीं? जी नहीं काटी। कहा है कि भाई जब वो रिपोर्टें आ जाएंगी तो फिर इसी के जो लेटर जो है, जो रिपोर्ट बनाई हुई है, इसी को FIR में कन्वर्ट करके ये कहना बंद किया। अब तो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी है जिसमें जिक्र भी हुआ है मौत का। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी कह रही है कि इसको पहले कत्ल किया गया है और उसके बाद ये है कि भाई कहने में इसको पंखे के साथ लटकाया गया है। मुझे यकीन है कि जो मुखालिफ पार्टी है, जिन जालिमों ने ये वारदात की है, उन्होंने पुलिस का मुंह या बोरियों की तरह भरा होगा। तो अब ये है कि इसलिए अब थानेदार कहता है कि जो क्यों भागते हो, तुम्हारे भाई ने बच्चों को, मेरे को उसने कहा कि जी क्यों भागते हो भाई, तुम्हारे ने खुदकशी की है। उम्मीद है कि आपका बेटा खुदकशी कर सकता है? अरे मेरे बेटे को खुदकशी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो एक वेल सेटल कारोबार का मालिक था। 1,00,000-1,50,000 रुपया तो उसकी जेब में हर वक्त मौजूद रहता था। हमारा घराना अल्लाह के फजल से, मैं 25 साल कराची बंदरगाह पे एज ए सुपरवाइज़र काम किया करके आया हूँ। 10 साल मैंने PIA के दफ्तर के साथ ट्रैवल एजेंसी बना के रखी है। हमारे घराने में ऐसी कोई रिवायत या ना ही हमें कोई परेशानी या कोई दुख था। मेरे बच्चे को ने खुदकशी नहीं की, उसको किसी जालिम ने पैसों के लालच में मार के तो उसकी लाश को पंखे से लटकाया, खुदकशी का आंसर देने की कोशिश की है। मेरे साथ नहायत जुल्म हुआ है, मेरे बच्चे के साथ भी नहायत जुल्म और ज़्यादती हुई है। मैं हकाम बाला से मुल्तमिस हूँ कि मेरे के इस केस की तहकीकात जो है ईमानदारी और दयानतदारी से की जाए और ज़ालिमों को किरार वाक़ई सज़ा दी जाए। अच्छा, आप ये बताएं कि जब आपको तलाश मिली अपने बेटे की, तो आप पुलिस के पास गए, तो पुलिस का रवैया कैसा था? बेटा जी, मैं जब पुलिस के पास गया पहले तो मुझे बच्चों ने कहा कि अब्बा जी आपने नहीं आना। 5 बजे मुझे टेलीफोन आया कि भाई मामा जी आप तैयार हैं, हम आपको लेने के लिए आ रहे हैं। पुलिस जो फ्रांसिक वाले आए थे, उन्होंने तहकीक की। अपने 5 घंटे बच्चे की मैयत पंखे के साथ लटकी रही। 5 घंटे के बाद उन्होंने तहकीकात के बाद कहा कि भाई ये कत्ल का केस है, मारने के बाद इस बच्चे को पंखे से लटकाया गया है। तो उस वक्त मैं यह पहुंचा तो उन्होंने एक तहरीर बना रखी थी कि बाबा जी आपका कोई दुश्मन या किसी पे आपको शक हो। मैंने बोला मेरी और मेरे बच्चे की किसी से दुश्मनी और ना ही हम किसी पे शक करते हैं। आप तहकीकात और तफ्तीश ईमानदारी से करें, जो मुजरम है उसको करार वाक़ई सज़ा दी जाए। अच्छा, ये पुलिस ने कहा था आपको कि आपका बेटे को मारा गया? यस, वहाँ जो काफ़ी लोग मौजूद थे, अकेला मैं ही नहीं था। मुझे नहीं कहा उन्होंने कि, लेकिन वहाँ जो बच्चे मौजूद थे उन्होंने कहा कि इसका वारिस कौन है। उन तमाम तकरीबन 100-150 आदमी वहाँ मौजूद था। उन्होंने कहा कि जी हम सब इसके वारिस हैं। नहीं, आप ऐसा करें, वालिद या भाई को बुलाएं, ये कत्ल का केस है, उन्होंने आके पर्चा दाखिल कराना है, FIR कटानी है। तो फिर आप थाना खारिया में गए तो पुलिस ने आपको क्या रवैया रखा आपके साथ? FIR हुई आपकी? FIR नहीं हुई। उन्होंने कहा कि भाई अभी जब फ्रांसिक की रिपोर्टें आएंगी तो उस वक्त हम पर्चा काटेंगे, क्योंकि अभी तहकीक में ये नहीं आ रहा। हमारी नज़र में ये खुदकशी है। अब वहाँ से क्या रिज़ल्ट आता है उसको देख के तो फिर हम पर आपके FIR काटेंगे। अच्छा अंकल, ये बता दें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके बेटे को जो कत्ल किया गया है और रंग दिया जा रहा है खुदकशी का, तो इसके पीछे कोई ग्रोह मुलव्वस हो सकता है जिस तरह वो कारोबार करता था? बिल्कुल यही बात है। किसी को पता था कि इसको आज के से पेमेंट ज़्यादा मिली है। पैसे, छोटा बच्चा जब उनको वहाँ छोड़ने के लिए गया तो कहता है कि जी मामू के जेबों में पैसे ज़्यादा थे, तो मैंने यही किया कि किसी को पेमेंट देनी है या कि। लेकिन मुझे ये यकीन है, शक नहीं यकीन है कि किसी को इत्तला होगी कि इसके पास पैसे आज आए हैं, तो उन जालिमों ने और उसको में कोई उसका वाकफ़कार मुलव्वस है। कोई गैर आदमी को क्या पता है 12 बजे के एक शख्स के पास कितने पैसे हैं।
अंकल आप ये बता दें कि आपके बेटे का कारोबार क्या था और किन लोगों के साथ वो बिजनेस कर रहा था, कौन लोग थे जो पार्टनर थे उसके साथ? पार्टनर इसके कारोबार तो खैर पूरी खारियाँ में जेलम में और गुजरात तक उसका वसी था। पिंडी से हर महीने एक गाड़ी शोरूम से निकलती थी, हैं जी। और उसके साथ काम करने वाले एक जोजी शोरूम के नाम से मशहूर है, अयाज खान शाह उसका नाम है। तो दूसरा है उसका पार्टनर है अली रज़ा भट्ट, हैं जी। एक पार्टनर उनका तकरीबन 7 महीने पहले गांव में लड़ाई झगड़े में कत्ल हो गया। शफीक हांज उसका नाम था। तो वो गांव में उनकी दुश्मनी की वजह से लड़ाई हुई, तो दुश्मनों ने उसको डंडे भी मारे और गोली मार के शहीद किया उस बच्चे को। उसके बाद ये दोनों बच्चे मेरा बेटा और अली भट्ट जो है ये इकट्ठे ही कारोबार करते थे। अच्छा अच्छा अंकल जी, ये बता दें कि आपके बेटे का जब ये वाक़या सामने आया तो आप पुलिस के पास गए, पुलिस का रवैया कैसा था, डीएसपी का रवैया कैसा था, एसएचओ का रवैया कैसा था? क्योंकि वो और बातें जो पुलिस कर रही है कि वो आपका बेटा है वो मकरूज़ था, 3-4 करोड़ रुपए का मकरूज़ था, तो उसने खुदकशी की, इसमें कितनी ताकत है? पुलिस के पास जब हम लोग गए तो उन्होंने कहा कि भाई एक एक रिपोर्ट उन्होंने बना के रखी थी, मुझसे उन्होंने दस्तखत लिए। और उन्होंने कहा उस वक्त उसका रवैया ये है कि ये था, कहते कि हमें अफसोस है आपके बच्चे के साथ ज़्यादती हुई है, हमें आपकी पूरी मदद करेंगे, सिर्फ यह है फराज़िक रिपोर्ट 3 दिन बाद मिलेगी, आप 3 दिन इंतज़ार करें। तीसरे दिन ये अब यह है कि हम लोग गए, बच्चे गए तो थानेदार ने कहा कि क्यों भागते हो, तुम्हारा भाई तुम्हारे ने खुदकशी की है तो क्यों वक्त ज़ाय करते हो। रिपोर्ट आने से पहले ही फैसला कर लिया उन्होंने पुलिस ने कि आपके बेटे ने खुदकशी की है? तीसरे दिन बच्चे जब गए कि जी आया रिपोर्टें आई हैं कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि जी अभी रिपोर्ट नहीं आई, अभी कल आएगी। कल गए तो यह है कि बोला कल आएगी, यानी 3 दिन उन्होंने हमें यह है कि वैसी तरह परेशान रखा। मेडिकल रिपोर्ट बताती है कि वो 7 तारीख की बनी हुई है, उसी दिन की, लेकिन सब मेडिकल रिपोर्ट भी हमें तक 5 दिन बाद ही है कि बच्चों ने दाएं बाएं से अप्रोच करने के बाद आके हमें मिली है। पुलिस अभी तक का रवैया जो है वो काबिले अफसोस है कि इतना मेरा घर उजड़ने की बजाय भी वो मेरे साथ तावन नहीं कर रहे। मैं आकाम बाला से गुजारिश करता हूँ कि किसी ईमानदार और दयानतदार अफसर से मेरे बच्चे के केस की तहकीकात कराई जाए। अब्दुल गफूर के जो अजीज़ो कारब है उनसे जानते हैं। अंकल जी बताएं कि अब्दुल गफूर गांव में कैसा था, इलाके में कैसा था, वो उसका रवैया कैसा था? जी, अब्दुल गफूर नहायत ही एक मुखलिस बेटा था, 5 वक्त का नमाजी था, तजद्दुगार था। और उसका तमाम इलाके से आप गांव से पता कर सकते हैं कि उसका कोई इस किस्म का करैक्टर नहीं था कि उसको कत्ल किया जाता या वो फांसी कत्ल अपना फांसी ले लेता वो। आप क्या समझते हैं कि वो उसने खुदकशी नहीं की? नहीं, खुदकशी नहीं की, ये सीधा सीधा मर्डर का केस है। उसके साथियों को पकड़ा जाए, जो उसके साथ पार्टनर थे उनको पकड़ा जाए, जिनके साथ लेन देन का तल्लक था। ये पुलिस अभी तफ्तीश कर सकती है, हम तो नहीं कर सकते। लिहाजा इस सिलसिले में हमारी हुकाम बाला से गुजारिश है, DPO से गुजारिश है, IG से गुजारिश है, वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश है, इमरान खान से हम गुजारिश करते हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से, कि वो इस सिलसिले में वज़ीर दाखिला से करते हैं कि वो इस सिलसिले में आगे बढ़कर ये जो सा पुलिस ने केस बनाया हुआ है कि ये खुदकशी का केस है, ये खुदकशी का केस नहीं है, ये सीधा सीधा मर्डर का केस का। उसके हाथ पांव काटे हुए हैं, तो ये कैसे खुदकशी का केस हो सकता है? ये सीधा सीधा मर्डर का केस है। उसके साथियों को पकड़ा जाए, जिनके साथ पुलिस तफ्तीश करे, जिनके साथ लेन देन था, उनके ऊपर प्रेशर डाला जाए। लेकिन बज़ाहिर ये लगता है कि पुलिस मुसलमान के साथ मिली हुई है, जिस सिलसिले में पुलिस किसी किस्म का, आज 8 दिन गुजर चुके हैं लेकिन पुलिस अभी तक FIR नहीं काट रही। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ चुकी है लेकिन पुलिस अभी तक कोई किसी किस्म की कार्रवाई नहीं कर रही। नाजरीन, आपने सुना, जब एक बाप को अपने बेटे की मौत की खबर मिलती है तो बाप की कमर झुक जाती है। बाप के लिए वो बेटा घर का ज़िम्मेदार बेटा था, वो घर का पूरा खर्चा चलाता था, जैसा कि उन्होंने बताया। तो आपने वीडियो में देखा, फुटेज में देखा, तस्वीरें आपके पास चल रही हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह डेड बॉडी के साथ जो पाँव है, पाँव के साथ ज़ख्मी किया गया उसको, उसके जो हाथ हैं वो ज़ख्मी किए गए हैं। तो ये खुदकशी कैसी खुदकशी है? तो मुतलका दारों के पर सवालिया निशान है, मुतलका दारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है कि तहकीकात की जाएँ कि ये खुदकशी है या इसको मारा गया है। अगर DPO गुजरात
इस वाक़े का नोटिस लें और ख़ुद तहकीकात करवाएं। इस वाक़े में अगर मुलजमान हैं तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और जो मुलजमान हैं उनको गिरफ़्तार करके सज़ा दी जाए।